जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सेक्शन 304 से लेकर 308 डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है 16 पीपीसी का और लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है। तो जनाब चैप्टर 16 के अंदर जो है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको 303 तक बताया था। अब 304 देखते हैं। 304 कहता है प्रूफ ऑफ कत्ल अमद, यानी भाई आपने कत्ल अमद किया है, अब उसका वो कैसे साबित होगा। भाई सबसे पहले आप खुद कन्फेंशन करें और उस अदालत में करें जिसके पास ये अथॉरिटी हो, जिसकी ये जुरिस्डिक्शन में हुआ हो, नंबर वन। दूसरा, ये आई विटनेस हो, टेस्टिमनी हो, एविडेंस इस तरह का पेश किया जाए जिस तरह आर्टिकल 17 कानून शहादत में बताया गया है, ठीक है। और ये सारी जो प्रूफ्स हैं वो हार्ट के केस में भी होंगे, यानी आप किसी को ज़ख्मी करते हैं, चोट पहुंचाते हैं और जिसमें किसास लगता है, तो उसमें भी आप ये सब यानी कि यही प्रूफ होगा। ठीक है जी, सिंपल हो गया। 304 में प्रूफ क्या है भाई? एक तो आप खुद अदालत में बता दें या आई विटनेस हो, टेस्टिमनी दो कि जी हमने अपनी आंखों से देखा फलां बंदा फलां बंदे को मार रहा था, ठीक है, आर्टिकल 17 कानून शहादत के तहत। उसके बाद है 305, हु इज़ द वली। भाई लीगल एयर कौन है, वली कौन है? भाई विक्टिम का पर्सनल लॉ के तहत लीगल जो है ना, वो जो है ना, कोई भी विक्टिम का जो एयर होता है पर्सनल लॉ, वो उसका वली कहलाता है। यानी एक शख्स है, उसका बेटा, वो उसका वली है। एक बेटा है और उसका लीगल एयर जो है ना, वो उसका बाप भी हो सकता है। एक्सेप्शन ये है, अगर एक बंदे ने ऑनर के नाम पे मर्डर किया है ना, तो फिर जो अक्यूज्ड है ना, वो उसका वली नहीं हो सकता। ठीक है ना। एक बंदे ने इज़्ज़त के नाम पे अपनी बहन को मारा, अपनी मिसेस को मारा, तो फिर वो जनाब उसका लीगल एयर नहीं बनेगा। और दूसरा, अगर किसी का कोई वारिस नहीं है, लीगल एयर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट एज अ वली उसका यानी कि वली का किरदार अदा करेगी। तो ये होगा 305। अब इसके एग्जांपल दें। रेगुलर केस में ये है कि बी मर गया, उसका फादर, उसकी मदर या उसके बच्चे एज ए वली काम करेंगे और एज ए वो किसास डिमांड करेंगे। लेकिन जब ऑनर किलिंग का केस है, यानी ए ने अपनी बहन को ऑनर के नाम पे मारा, तो फिर वो उसका वली नहीं कहलाएगा कि भाई मैं तो वली हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे सज़ा नहीं दे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है नो फैमिली। अगर कोई बंदा है, उसकी कोई फैमिली है ही नहीं, उसका कोई लीगल एयर्स नहीं है, तो हुकूमत फिर उसके लिए विल एक्ट एज अ वली। उसके बाद है सेक्शन 306, व्हेन कत्ल अमद इज़ नॉट लाइबल टू किसास। यानी ऐसे कौन से हालात हैं जब कत्ल अमद में किसास आप नहीं देते, यानी किसास वाली सज़ा अप्लाई नहीं होती। नंबर वन, अगर जो ऑफेंडर हो, जिसने ये जुर्म किया है, वो माइनर हो या इंसेन हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर एक शख्स है, एक माइनर को अपने साथ ले जाता है और माइनर से कत्ल करवा देता है, लेकिन वो खुद भी होता है शामिल, तो वो फिर भी किसास यानी कि फेस करेगा। वैसे अगर माइनर ने मारा है या इंसेन बंदे ने मारा है, पागल या चरिये ने मारा है, तो उसके ऊपर किसास नहीं होगा। लेकिन अगर एक शख्स ने माइनर बच्चे का सहारा लेके मर्डर किया है, तो फिर उसको किसास देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक ऑफेंडर है, वो अपने ही बच्चे या अपने ही ग्रैंड चाइल्ड को, पोते को मारता है, तो वो भी जनाब किसास नहीं पे करेगा, यानी कोई और सज़ा होगी लेकिन किसास नहीं होगी। उसके अलावा वली, अगर वली डायरेक्ट डिसेंडेंट है ऑफेंडर का, यानी मिसाल के तौर पर ए ने अपने बच्चे बी को मारा, अब बी का जो बच्चा है, जो ए का ग्रैंडसन है, वो उसका इकलौता वारिस है, वली है। तो क्योंकि वली जो है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है ऑफेंडर का, यानी अपने दादे का, तो उसके ऊपर किसास अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। बाकी ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं। मिसाल के तौर पर ए अगर बी को एक मेंटली इल है, वो बी को मारता है, तो इंसान है, तो किसास अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से एक फादर ने अपने बच्चे को गुस्से में मारा, तो उसके ऊपर भी किसास नहीं होगा। लेकिन अगर एक फादर ने अपने बच्चे को मारा, बेटे को मारा, और बेटे का जो बेटा है वही उसका इकलौता वारिस है, तो जनाब उस सूरत में भी किसास अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 307, वेन किसास फॉर कत्ल अमद के नॉट बी इन्फोर्स, यानी जब आप किसास को इन्फोर्स ही नहीं करवा सकते। अप्लाई होता है लेकिन यानी कि लगता है लेकिन इन्फोर्स नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं हो सकता? जब ऑफेंडर मर जाए, भाई ऑफेंडर मर गया, तो फिर आप उससे किसास, किसास का मतलब क्या होता है? यानी जैसा आपने, जैसे उसने अगर उसका मर्डर था, आपने भी उसको मारना था, उसको वही सज़ा देनी थी। वो खुद मर गया, बात ख़त्म। जब वली माफ़ कर दे, अगले बंदे का जो वली है वो माफ़ कर दे या केस सेटल हो, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि अदालत ये कंफर्म करेगी कि जो सेटलमेंट है ये कहीं प्रेशर और दबाव के नतीजे में तो नहीं हुई है। और दूसरा, वली से डेथ कॉजेज ए लीगल कन्फ्लिक्ट। अगर वली मर जाए एक बंदे का और उसके बाद कोई उसका वली ना रहे,
ठीक है ना। यानी इफ़ द राइट टू किसास ट्रांसफ़र टू मर्डर, यानी एक बंदे ने अपने बेटे को मारा, उसके बाद पोता या कोई और रिश्तेदार यानी कि उसका वली था वो भी मर गया। अब वो जो ट्रांसफ़र है वली वाला वो खुद यानी मर्डर के पास आ गया, तो उस सूरत में भी किसास इन्फोर्स नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल देखें, ऑफेंडर डाइज बिफोर किसास, ए ने बी को मारा लेकिन ए अपनी सज़ा से पहले ही, किसास से पहले मर गया, तो अब किसास भी ख़त्म हो गया। ए ने बी को मारा और बी फादर जो वली है वो ए को माफ़ कर देता है, और अब क्योंकि ये जो माफ़ीनामा है ये सेक्शन 309 के तहत हुआ है, तो तब बी के साथ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ए जो है ना वो बी को मारता है और बी का जो बी इज़ द ओनली ईयर इज़ ए सन, ठीक है ना। ए ने बी को मारा और बी ही ए का जो है ना वही यानी कि इकलौता वारिस है, तो उस सूरत में भी आप यानी कि किसास नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है वली और ऑफेंडर के बीच में, तो अदालत ने मेक श्योर करना है कि यानी ये कोई विदाउट प्रेशर विदाउट थ्रेट तो नहीं हो रहा, और अदालत तो उस सूरत में स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है ओथ के ऊपर, ताकि ये मेक श्योर हो कि ये सारा मामला बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। उसके बाद है जनाब 308 पनिशमेंट फॉर कत्ल अमद व्हेन किसास डज नॉट। अगर किसास नहीं अप्लाई होता तो फिर कत्ल अमद में सज़ा क्या होगी? नंबर 1, अगर ऑफेंडर माइनर या इंसेन है तो उस सूरत में वो दियत पे की जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी से पे की जाएगी, या फिर अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेकिन अगर माइनर जो है ना वो थोड़ा सा मेच्योर इनफ है, तो उस सूरत और समझता है कि मैंने क्या हरकत की है, तो उस सूरत में 25 साल की सज़ा होगी। और इसी तरीके से अगर कोई इंसान बंदा है, पागल है, लेकिन वो उसको दौरे कुछ पड़ते हैं जब वो नॉर्मल भी हो जाता है, यानी हर वक्त वो चर्या नहीं होता, कुछ सिचुएशन में चर्या होता है, तो उसको भी 25 साल की सज़ा दी जाएगी एज ए ताज़िए। अच्छा, और दूसरा, इफ़ द राइट टू किसास इज़ लॉस्ट, अगर आपका जो किसास का राइट है वो आप लॉस कर जाते हैं, यानी इफ़ देयर इज़ एन अदर हेयर द ऑफेंडर विल पे दियत, ठीक है। अगर आपका कोई जो वारिस है उसका एक ही बंदा वारिस था, यानी कि ऑफेंडर का एक ही वो वारिस है, तो किसास तो नहीं होता ना इन्फोर्समेंट, लेकिन अगर कोई और वारिस है तो फिर दियत पे करने की। और इफ़ नो ईयर एग्जिस्ट द ऑफेंडर विल फेस अप टू 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट इंस्टेड ऑफ दियत, और अगर कोई वारिस नहीं है तो उस सूरत में 25 साल तक उसको सज़ा दी जाएगी दियत के विदाउट दियत, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ दियत के बगैर, दियत की जगह। अब एडिशनल पनिशमेंट भी अदालत दे सकती है, दियत के अलावा अदालत कुछ और भी सज़ा दे सकती है अप टू 25 साल तक, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एग्जांपल देखें, जब माइनर है, माइनर ऑफेंडर विथ मेच्योरिटी, अगर एक माइनर है लेकिन वो थोड़ा बहुत इतना मेच्योर है, उसको पता है, तो उस सूरत में जनाब उसको 25 साल तक सज़ा दी जाएगी विथ दियत, अलॉन्ग विथ दियत। इसी तरीके से किसास नॉट इन्फोर्सेबल ड्यू टू लीगल कॉम्प्लिकेशन, ए ने अपने बच्चे बी को मारा, अब ए जो है ना वो इकलौता ही बी का वारिस है, तो किसास अप्लाई नहीं होगा। अगर बी हैज़ एन अदर वली, यानी बी का कोई और भी है, यानी उसकी माँ या उसकी बहन, तो वहाँ पे सिर्फ दियत पे करने की। लेकिन अगर एक खुद ही उसका वारिस है, ए इज़ द ओनली हियर, वो सिर्फ 25 साल तक सज़ा काटेगा, दियत नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब कोर्ट यूज डिस्क्रेशन, अगर ए ने बी को बहुत बेरहमी से मारा है तो वहाँ पे फिर किसास तो एप्लीकेबल नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं है, तो अदालत वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सज़ा दे सकती है, एड इम्प्रिजमेंट टू दियत, दियत के साथ कुछ और भी सज़ा दे सकती है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए। सो दोस्तों, ये थे हमारे अहम सेक्शन 308, 307, 306, 305 और 304। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।